हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सम बेसिक प्रिंसिप्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर। हाँ, आप समझ चुके हो। मतलब अभी देखा जाए तो अभी ये चैप्टर हमारा इस मंथ जरूर कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए इसके लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर हमारा बेसिक्स है, इसलिए इसको बहुत टाइम लग रहा है खत्म होने में। तो चैप्टर जल्द से जल्द खत्म होगा, ठीक है? तो आज की वीडियो स्टार्ट कर चलिए। आज हम फाइनली बढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट की तरफ, ठीक है? तो मोल कंसेप्ट है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं मोल क्या है। मोल के बारे में हम कैसे समझेंगे, तो हम सबसे पहले कई बार देखा जाए तो हम कैसे बोल सकते हैं। अगर आपको दिया है यहाँ पर एक दर्जन, ठीक है? एक दर्जन अगर आपको दे दी जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? एक दर्जन को आप क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं 12, ठीक है? वही अगर देखा जाए एक दर्जन को हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया 12, ठीक है? एक दर्जन हमारे लिए क्या है? 12, ठीक है? वही क्या हो गया, हमने दो दर्जन बोल दिया, ठीक है? दो दर्जन, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? 12 गुणी, मतलब 12 गुणी 2 कर देंगे उसको, यानी 12 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है? ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। और वही अगर हमने लिया 4 दर्जन, ठीक है? 4 दर्जन, 4 दर्जन क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 गुनी 12 कर देंगे, या 4 इंटू 12 बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा ऐसा। तो वही अगर हम बोल दे कि अगर 2 दर्जन यहाँ पास क्या था? 10 था। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वही ये हमारा 4 दर्जन क्या हो गया, मान लेते हैं हम सही हमारे पास बनाना, ठीक है? यानी हमारे पास 4 दर्जन हमारे पास क्या थे? केले थे, ठीक है? 4 दर्जन हमारे पास केले हैं, तो हम कैसे ऊपर बोल देंगे उसको? यानी 4 इंटू 12 बनाना, ठीक? बनाना। ये हमारी बात है। और वही अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले देखा जाए तो 1 किलो हम किसे बोलेंगे? 1 किलो, 1 किलो को हम कैसे कर सकते हैं? 1 किलो आता है हमारे में 1000, ठीक है? 1 किलो यानी हो जाता है हमारे पास 1000। ये क्या है हमारे पास? किलो क्या है हमारे पास? ये इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एटिक्स, ठीक है? यानी कि हमारे पास ये है 10 की पावर 3। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है? और वही हम 1 किलोग्राम बोले तो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हम क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम को देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं? उसको बोलेंगे 1000 ग्राम ओनली, ठीक है? यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है? ये तो आप समझ लिए होंगे कि हमने इसको 1 किलोग्राम को बोले 1000 ग्राम, ठीक है? अभी समझाता हूँ धीरे धीरे इसका मतलब, ये बेचैन नहीं होगा, ठीक है? 1 किलोग्राम हमने बोला, 1 किलोग्राम में कितने हो गए? 1000 ग्राम हो गए, ठीक है? वही अगर मैं आपको बोलता 1 किलो पोटैटो, 1 किलो पोटैटो, पोटैटो यानी 1 किलो आलू, ठीक है? 1 किलो आलू में क्या होता है हमारे पास? डायरेक्ट आ जाता है हमारे पास 1000 पोटैटो, 1000 पोटैटो, ठीक है? ये कंसेप्ट अलग हो रहा है हमारे पास, ठीक है? आप सोच रहे हो कि 1 किलो मतलब 1000 पोटैटो कैसे आ रहा है, ठीक है? पर अगर हम इसको क्या बोलते, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम पोटैटो, ठीक है? तब आते हैं हमारे पास 1000 ग्राम पोटैटो, ठीक है? पोटैटो यहाँ भी ऐड कर लेंगे, पोटैटो, ठीक है? ऐसा ना चलता, मतलब कई बार आपके घर में बोलते हैं जाके 1 किलो पोटैटो ले आओ, यानी 1 किलो आलू ले आओ। और वो थोड़ा गलत साबित हो जाता है, क्योंकि 1 किलो पोटैटो का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट 1000 आलू, ठीक है? 1000 आलू हो जाएगा। वही हम जो लैंग्वेज हमारा यूज होता है, जब आप वहाँ मीटर में देखते हैं, वहाँ के जो भी हम जिससे भी मापते हैं अपने सामान को, उसमें जब आप देखते हो तो उसमें केजी में रहता है हमारे पास, ठीक है? केजी में, केजी और ग्राम्स में वहाँ पर दिखते हैं, ठीक है? केजी और ग्राम्स में दिखते हैं, तो हम कितना लेते हैं? 1 किलोग्राम आलू लेते हैं, ठीक है? यानी क्या वो 1000 ऑफ ग्राम पोटैटो, ठीक है? ये सब क्या पढ़ा रहे सोच रहे होंगे आप। और आगे देखिए चलो, ठीक है? उसमें हमने ले लिया, चलो मान लेते हैं हम क्या लेते हैं आपस, 5 किलोमीटर, ठीक है? 5 किलोमीटर, ठीक है? 5 किलोमीटर हमने लिया तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1000 मीटर, ठीक है? ये देखिए, ये सब हमारे पास क्या हो रहा है? न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हो रहे हैं, ठीक है? एक काम कीजिए, अब इसको थोड़ा-सा नोट कीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं मोल की तरफ। तो चलिए, आप पिछला समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप थोड़ा बहुत उसको समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं आगे। अब आता है हमारे पास फाइनली 1 वर्ड।
1 मोल, ठीक। अब आता है 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल किसको बोलेंगे हम, 1 मोल का न्यूमेरिकल प्रेफिक्स होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर होता है 23, ठीक है। यहाँ से आप इस पावर को याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर 23 है या सॉरी 22 होता है, सॉरी होता है 22, 22 या 23 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्या बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किसके बराबर हो सकता है, हम इसको लगभग बोल सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23 बोल सकते हैं, हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, Na बोलते हैं, ठीक है, Na, ठीक है। ये वाला Na नहीं, ये Na और ये Na अलग है, ये सोडियम हो जाता है और इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो। ये हमारे पास होता है अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक। ये है अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। वही अब मैं देखूं जरा, हम क्या बोलेंगे, 1 मोल, 1 मोल हम क्या लेते हैं, 1 मोल हम एटम लेते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा हमारे पास। अभी हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज को नहीं लेंगे, पर अभी हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं लेंगे, उसको हम बाद में आने वाले थोड़े आगे के टॉपिक्स में लेते हैं, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देंगे, Na, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या बोल देंगे, कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस टाइप से बोल सकते हैं। वही मैं क्या बोल देता, 4 मोल एटम अगर मैं बोल दिया तो 4 मोल, ठीक है, 4 मोल एटम मैंने अगर बोल दिया तो क्या हो जाता है, 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, देख लो। ऐसा होता तो ऐसा मान लेते हम, ठीक है, 4 मोल एटम बोलते तो हमको क्या बोलते, 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, ठीक है। इसको हम ऐसा बोल सकते थे, ठीक है। वही मैं अगर बोल देता यहाँ पास 10 मोल, 10 मोल, मोल 10 मोल मॉलिक्यूल क्या हो जाता, 6 पहले तो देखे 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाता है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या बोल सकते थे इसको, और Na मॉलिक्यूल्स, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोल एक्चुअली में देखा जाए हमारे पास मोल होता है, एक नंबर होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ते हैं मोलैरिटी पढ़ते हैं, मोलैरिटी पढ़ते हैं, ये सब अलग हो जाता है, पर ये मोल क्या होता है हमारे पास, मेन हमको जानना मोल है। मोल क्या है, आप इसको हमेशा में तो कई बार आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे केमिस्ट्री में, ये आपने पिछले क्लासेस में शायद किया होगा, अगर आप प्रॉपर है तो भी कर चुके होंगे। तो ये क्या होता है, ये है हमारे पास मेन मोड, ठीक है, ये हमारे पास मेन मोड है। लोग इसी का मतलब नहीं समझ पाते और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोल अगर आपको दिख रहा है कहीं पर मोल, तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है मोल का, ठीक है। मोल पर है क्या, मोल एक्चुअली क्या है कि यूनिट हो सकता है, ठीक है, यानी यूनिट ही है एक मोल, ठीक है। एक मोल को हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है। और उसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होता है हमारे पास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। उसके बाद और देखा जाए हम, जैसे कि देखें, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, आगे क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि देखा जाए, मैंने ले लिया यहाँ पास 1 मोल, 1 मोल रुपीज, अब क्या होगा, 1 मोल रुपीज, ठीक है। 1 रुपीज तो आप जानते हो, ओनली 1 रुपीज हो गया ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1 रुपीज, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 रुपीज, ठीक है। अगर देखा जाए 1 मोल रुपीज को कैसे बोलेंगे, वापस से हम वही करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 रुपीज,
अब इसको देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने निकल के आता है, ठीक है। अगर आपको बोले तो वन मोल पैसे, अगर आपको मान लो कोई ब्लैंक चेक दे रहा है, आप उसमें क्या लिखोगे, वन मोल, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, बिलियन ट्रिलियन जो भी आप सुनते हो, अरब खरब नरब जो भी आप सुनो, ठीक है, उससे भी कई गुना आगे हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। 6.022 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठीक है। इतने अमाउंट में तो आपके आने वाले 10 पुश्ते भी आराम से अपना जीवन गुजार सकती, ठीक है। तो 1 more रुपीज का मतलब ये हो रहा है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम बोल देंगे यहाँ पर NA रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मोल का एक छोटा सा कंसेप्ट, समझे। तो हम इसके यूनिट को हम मैंने मतलब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को किस टाइप से हम यूज करते हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यानी इसके हम मैंने क्या बोला, इसके हमने मोल यूनिट को हम कैसे यूज करते हैं, मोल यूनिट किस टाइप से हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें हम एक छोटा सा हम इसके साथ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हम क्वेश्चन करके देखें, क्या बोल सकते हैं हम। जैसे मैं अपना नाम लूँ, ठीक है। क्वेश्चन में हमने क्या लिया, उत्कर्ष। मेरा नाम उत्कर्ष है, ठीक है। उत्कर्ष फ्रेंड्स, उत्कर्ष फ्रेंड्स रोज कितना बोल सकते हैं हम, 6022, ठीक है। 60,000 100 कितना, 2000, ठीक है। कितना बोल सकते हैं, पर सेकेंड बोल देता हूँ, ठीक है। पर सेकेंड, ठीक है। इतना तो मैं कर ही नहीं सकता। और अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, उत्कर्ष फ्रेंड्स 6022,000, ठीक है। यानी कि बोले 60,22,000, ठीक है। 16,22,000 पर सेकेंड हम इसे क्या करते हैं, मैं मतलब इन्वेस्ट मतलब स्पेंड करता हूँ, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। उसके बाद क्या, एक if he has if he has 1 mole, if he has 1 mole, ठीक है। इसमें 1 mole ले लेते हैं, उसके बाद रुपीज, 1 more रुपीज, ठीक है। ये क्या होता है, मेरे पास 1 more रुपीज होता, तो क्या होगा, हाउ हाउ मच हाउ मच टाइम he take to spend his money, ठीक है। इसमें क्या बोले हैं, मैं अपने बारे में कुछ बताया, मतलब मेरा नाम उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष स्पेंड्स 16 lakhs 22,000 per second if he has 1 mole रुपीज, ठीक है। हाउ मच टाइम ही टेक टू स्पेंड हिज मनी, ठीक है। ऐसा बोला, ठीक है। अब इसका आंसर देख ले, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट स्पेंड इन 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड नहीं, पर सेकंड में ले लिया, 1 सेकंड, ठीक है। कितना मैं चार्ज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। कितना मैं क्या करूँ, चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.022 इंटू 10⁶, ठीक। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद टाइम टेकन स्पेंड इन 1 मोल, ठीक है। 1 मोल हमको क्या करना है, 1 मोल टाइम कितना, इतना मैंने यहाँ पास लेके लेते, ठीक है। इतने हमारे पास पैसे कितने में, पहले कितना पैसे थे हमारे पास, 6 मतलब मोल को देखा जाए पहले तो 0.22 इंटू 10⁻, आ गया 26, ठीक है। ये हमारा इतना है, ठीक है। अपॉन में क्या देख सकते हैं हम, अपॉन में देखें तो 6.022 इंटू 10⁶, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा, तो ये दोनों को कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है, सेकंड निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हाउ मच टाइम पूछा गया, ठीक है। हमको मतलब इसमें हम पहले तो हमने क्या बात किया, 1 सेकंड में मेरे पास इतने पैसे चार्ज हुए, ठीक है।
तो हमारे पास टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम मतलब तो कितना समय इसमें लगता है हमको ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कितने एक साल में मैं कितना टाइम कितने पैसे यहाँ स्पेंड कर रहा हूँ हमको बस ऐसा निकालना है, ठीक है। यहाँ बस तो ये देखते हैं, तो ये दोनों हम ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 17, ठीक है। इतने सेकंड मुझे लग रहे हैं, ठीक है, इतने सेकंड हमारे पास पहले आ गए, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो हम पहले देखा जाए तो 1 ईयर को देखें, हमारे पास एक साल में क्या होता है 1 ईयर, ठीक है। मैं जितना जानता हूँ एक साल में कितना 365 डे होता है हमारे पास, ठीक है, 365 दिन होता है हमारे पास, ठीक है। एक साल में हमारे पास कितने दिन हो गए 365 दिन, ठीक है। और एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं हमारे पास, ठीक है। 365 इंटू हो गया 24, ठीक है। और 24 में, ठीक है, 24 घंटे में एक घंटे हमारे पास कितने होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होंगे हमारे पास 3600 सेकंड, यानी 3600, ठीक है। 30 क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना हमने ले लिया, ठीक है। अब इसका जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इंटू करने पे हमारे पास आएगा 3.15, 3.15 36 इंटू 10 टू दी पावर 7 ठीक है। आप एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेना, मैं थोड़ा बनाने से पहले इस सवाल को वापस कैलकुलेटर करके देख लिया था, आप भी देखना, ठीक है। मुझे कितने टाइम लग रहा है, ठीक है, एक साल में हमको इतना लग रहा है, हमारे पास एक साल में कितना हमको सेकंड लग रहा है देखा जाए तो, ठीक है, एक साल में कितने सेकंड होते हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस सेकंड को लेके क्या करें, माइनस 10 को हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 17 है, ठीक है। 17 को हम क्या कर देंगे, इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3.15 3.15 36 10 टू दी पावर 7, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे हम, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। तो इसको हम इस टाइप से ले लेते हैं 3.17 इंटू, इसका हमने क्या किया राउंड अप कर दिया, ठीक है, 17 इंटू 10 टू दी पावर 9, कुछ ऐसा हो गया हमारे पास ये, ठीक है। 10 टू दी पावर सॉरी 10, इसका आंसर हमारे पास यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको और अगर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम दूसरा वही जो हमने आपको सिखाया था सिग्निफिकेंट फिगर से आप यूज करके 3.17 को हमने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 10 टू दी पावर 9, ठीक है, 9 ईयर्स में आ गया। तो हमारा टोटल कितना आंसर आ रहा है, देखिए टोटल कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखें तो हमारे पास आ रहा है 3 1 7 ये ईयर्स में आ गए हमारे पास, ठीक है। यानी कि हमको एक सेकंड में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मतलब एक सेकंड में हमको इतना लग रहा है 60, हमको कितना मिल रहा है एक सेकंड में, कितना सेकंड हमको मतलब एक सेकंड में कितने पैसे लग रहे हैं हमको 60,022 मतलब 60,22,000 लग रहे हैं, ठीक है। उसी को हम साल में देखें तो हमारे पास कितना बड़ा अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है। एक साल में यानी मतलब मानो मेरी तनख्वाह इतनी हो रही है, ठीक है, तो इतनी तो है ही नहीं जो भी हो, ठीक है। ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारे पास मोल का क्या होता है यूज होता है, तब तो आप समझ ही होंगे मोल का छोटा मोटा यूज हम देख चुके हैं। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया उसका अच्छे से अगर प्रैक्टिस करके देखा जाए उससे आप अच्छे से समझ पाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। बस वो नॉर्मल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसके पीछे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। वो बस हम मोल कैसे निकाले उस तरह था, ठीक है। आगे हम और मोल के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है, मोल कैसे निकालना है। अभी हम वापस से बढ़ते हैं आगे। इस बार मैंने क्या लिया है, मोल मोल क्या लिया मैंने, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इनको ऑक्सीजन के चार चार मोल दिए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे 4 इंटू 6.0 इंटू 10 टू दी पावर क्या आ गया हमारे पास, आ गया 10 टू दी पावर क्या आ गया 23, ठीक है, 23 आ गया, ठीक है। एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑफ लगा देना,
तीसरा, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट्स इट, यहीं पास था यार। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 Na ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 4 Na ऑफ ऑक्सीजन एटम नॉर्मल था, ठीक है, 4 Na ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मेरी बात पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको शायद यहाँ पास कुछ दिखे ना, बीच में यहाँ पर लाइट आ जाते हैं, इसके कारण कई लोग को दिखता नहीं है, मेरे को भी नहीं दिखता, वैसे देखा है वीडियो से बाहर देखता हूँ तो। चलिए ठीक है, उसके बाद हम क्या ले लें, 8 मोल ऑफ O2, ठीक है, इसमें भी मोल्स था, ठीक, 8 मोल ऑफ O2, ठीक है, इसे भी आप वही क्या करेंगे, सबसे पहले तो सामने 8 को पकड़ो, 8 इंटू 6.0222, क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 10 टू द पावर आ गया हमारे पास 23 एटम, इसमें एटम का ही ना होगा ऑफ O2, ठीक है, इसमें हमने क्या बोल दिया, 8 मोल्स ऑफ प्रोटॉन, क्या बोले, 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O2, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखा जाए तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का हमारे पास मल्टीप्लाई पहले से लिया, ठीक है, 2 का इंटू करेंगे इसमें, ठीक है, 2 इंटू 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर आ गया 23 ऑफ CO2, ठीक है, सॉरी O2, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पास करेंगे तो ओनली क्या लिख सकते हैं बस 16Na इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग को तो ये सब के बारे में, एटॉमिसिटी के बारे में पढ़े थे थोड़ा बहुत, आपको बताया था मैंने, हमको मैंने आपको एक लाइन लिखवाया था छोटा सा, जब हम मॉलिक्यूल से एटम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी को इनटू करते हैं, और जब हम एटम से मॉलिक्यूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ सिखाया था, इसमें थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, ठीक है, आगे वो उसके बाद और लेते हैं, ठीक है, 10 मोल्स 10 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पास क्या लिखते हैं, 10 Na ऑफ H2O, सिंपल सा हमने ये लाइन लिख दिया, पर H के कितने 2 मोल है, ठीक है, 2 इंटू 10Na ऑफ H2O हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया 10 नहीं सॉरी 10 2 इंटू 10 Na ऑफ H2 लिख देंगे, ठीक है, यानी मतलब ओनली H के देखा जाए तो इतने हमारे पास, ठीक, वही ऑप्शन के 1 इंटू 10 Na ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्वेश्चन यही था, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 20 मोल आ जाएगा, 20 मोल ऑफ H, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली 10 मोल ऑफ 10 मोल ऑफ, ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि 10 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, H2O के 10 मोल में देखा जाए, 10 मोल में देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितने मोल है, 20 मोल H के, ठीक है, 20 मोल हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, और 10 मोल हमारे पास किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते थे छोटा सा, इसमें हमने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, हमने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ CO2 ले लिया, ठीक है, तो इसका आपका सिंपल सा फंडा मैंने आपको सिखा दिया, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, कि कितने मोल है पास, 2 Na ऑफ CO2, ठीक है, 2 एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ CO2, ठीक है, इतना हमने ले लिया है, CO2 क्या पास 2 Na मॉलिक्यूल्स है, ऐसा हमने ले लिया, ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो C के कितने एटम्स है, C का क्या है, ओनली 1 है, ठीक है, C में कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है, तो 2 Na इतना ले लिया, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एटम्स ऑफ C, ठीक है, तो 1 इंटू 2 Na एटम्स ऑफ C, ठीक है, इतना हमारे पास आ जाए, ठीक है, वही अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 इंटू 2 Na, ठीक है, यानी कि हमारे पास 4 Na एटम्स ऑफ O2, ठीक है, एटम्स ऑफ सॉरी ओनली आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा हमारे पास हो रहा है, पर अगर आपको अगर बोल दे कि इसमें हमको न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हो तो, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भी हमको मोल निकालने बोल दे तो हम क्या करेंगे, ठीक है,
मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पास लेते हैं CO2, ठीक है, CO2, ठीक है, 1 मोल। हम जैसे पहले कर लेते हैं 1 मॉलिक्यूल। मैंने आपको शुरू क्लासेस में आपको समझाया था 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज, कैसे बोल देंगे इसको, ठीक है। देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन को देखा जाए मेरे पास क्या है, 6+8, 6+8। उसके बाद इसका हम टोटल भाग देते हैं तो क्या होता है हमारे पास, 6+8, सॉरी 2 करके देखते हैं, यहाँ पर अरे 22 आ गया, ठीक है, और बार बोला मैंने, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन्स को देखें, ठीक है, प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, वही 6+8, ठीक है, 6+8 × 2 आ जाएगा यहाँ पर। 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 हो गया हमारे पास 14, 14 14 22, ठीक है, 22 8 से 14 14। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स में क्या होगा हमारे पास, वही 6+8। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है हमारे पास, देखा जाए तो कोई भी चार्ज नहीं, तो जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स हैं, वो होता है 6+8 इंटू 2 इक्वल 20, ठीक है। 22 कैसे है हमारे पास, ये हो गया 8 इंटू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 इंटू 8 मतलब 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा, 16 पर 6 हो जाएगा 10, ठीक है। सब में इसलिए आ गया हमारे पास 24, ठीक। अब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आगे बढ़ जाए तो क्या रहेगा, इज इक्वल 22 इंटू 2 एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखा जाए तो उसके बाद 22 इंटू 2 प्रोटॉन की बात देखा जाए, 22 इंटू 2 एक हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इतना आ गया हमारे पास, ठीक। अगर देखा जाए तो सब में क्या हो जाएगा, 44 44 आ जाएगा बस, यानी 44 44, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने मोल होंगे, मतलब सॉरी कितने मोल हो जाएंगे मेरे पास, 44 मोल क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर 44 मोल हो गया हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। और यहाँ पर हो गया हमारा 44 मोल हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है, 44 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया तो अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास ये हम समाप्त करते हैं। वैसे मैं आपको शुरू में बोल नहीं पाया, आपको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा होगा आपको राखी बहुत धूमधाम से मनाई हो और अच्छे से पढ़ाई भी हो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर भी यहीं हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। साथ साथ हम मूल कॉन्सेप्ट आज से हमारा चालू हो गया है, तो धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर के एंड के और ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये मंथ के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक के लिए इसको तो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हम कहते हैं अलविदा, ठीक है।